अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मिर्जा सुभान बेग। नाज़रीन करम, चीन की तेज रफ्तार तरक्की ने सारी दुनिया को हैरान कर दिया है। इसने न सिर्फ अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया बल्कि लोगों को भी गुर्बत से निकाला। 1952 में चीन की जीडीपी 30 अरब 55 करोड़ डॉलर थी। अब ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मईशत बन चुका है। अगर परचेजिंग पावर के हिसाब से देखा जाए तो चीन दुनिया की सबसे बड़ी मईशत है। चीन ने इतनी तरक्की एक रात ही में नहीं की बल्कि उसे यहाँ तक पहुँचने में बरसों लगे हैं। ईमानदार लीडरशिप और जबरदस्त पॉलिसियों की बदौलत चीन एक नई सुपर पावर बनता जा रहा है। 1949 में कम्युनिस्ट पार्टी की हुकूमत आई तो चीन के पास कुछ नहीं था। हर तरफ गुर्बत का राज था। लोगों के लिए 2 वक्त का खाना हासिल करना भी इंतहाई मुश्किल काम था। एक बड़ी आबादी गुर्बत की लकीर के नीचे जिंदगी गुजार रही थी, लेकिन फिर इंडस्ट्रियल पॉलिसीज और 5 साला मंसूबों का नफाज शुरू हुआ। अब ये नॉमिनल जीडीपी के एतबार से दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मईशत है। 2022 में चीन की मईशत दुनिया की नॉमिनल जीडीपी का 18% थी। अगर परचेजिंग पावर पैरिटी के तनासुब से देखा जाए तो ये दुनिया की मईशत का 19% है। IMF के मुताबिक चीन की इकोनॉमी का नॉमिनल जीडीपी हिजम 18.53 ट्रिलियन डॉलर है और ये अमेरिका के बाद दूसरी सबसे बड़ी मईशत है। अगर परचेजिंग पावर पैरिटी के एतबार से देखा जाए तो चीन की मईशत का हिजम 35.29 ट्रिलियन डॉलर है और ये दुनिया की पहली बड़ी मईशत बनती है। इसके मुकाबले में अमेरिका की PPP जीडीपी 28.78 ट्रिलियन डॉलर है। यानी 1978 तक चीन की जीडीपी ग्रोथ औसतन 6.17% रही। 1978 में मुआशी इस्लाहात नाफिज की गईं। इसके बाद अगले 45 सालों के दौरान चीन की इकोनॉमी की शरह नमू औसतन 90% के करीब रही। चीन ने इतनी तेजी के साथ तरक्की की कि सारी दुनिया को पीछे छोड़ता चला गया। इसने सन 2000 में इटली, 2005 में फ्रांस, 2006 में बर्तानिया, 2007 में जर्मनी और 2010 में जापान को पीछे छोड़ दिया। चीन की तेज रफ्तार तरक्की का राज क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल जोन्स का कयाम है। अगर पुराने जमाने की चीन की तस्वीरें निकाल कर देखी जाएं तो इंफ्रास्ट्रक्चर के एतबार से ये एक देहात की तरह नजर आता है, लेकिन अब अगर इसके शहरों की हालत देखें तो अंदाजा होता है कि तरक्की किस चीज का नाम है। मगरिब को सबसे तरक्की याफ्ता समझा जाता है, लेकिन मगरिबी मुल्कों के ट्रेवल व्लॉगर्स जब चीन में जाते हैं तो इनकी भी आंखें खुली रह जाती हैं। अक्सर व्लॉगर्स के तासुरात देखने वाले होते हैं। व्लॉगर्स अपनी वीडियो में ये बात करते हैं कि चीन सारी दुनिया से सैकड़ों साल आगे निकल चुका है। यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निजाम जदीद तरीन है। चीन की बुलेट ट्रेन दुनिया में तेज तरीन है। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी मईशत है, लेकिन वहां सिर्फ एक ट्रेन ऐसी है जिसे हाई स्पीड रेल कहा जाता है। इसकी रफ्तार 240 किलोमीटर फी घंटा है। अमेरिका की बाकी रेल गाड़ियां पुरानी ट्रेनों जितनी रफ्तार से ही चलती हैं। जबकि दूसरी तरफ चीन को देखें तो सबसे ज्यादा तेज रफ्तारी से चलने वाली रेलगाड़ियां इसी मुल्क में हैं। चीन की सबसे तेज रफ्तार ट्रेन की स्पीड 460 किलोमीटर फी घंटा है, जो अमेरिका की तेज तरीन रेल से 2 गुना फास्ट है। चीन में ऐसी कई रेलगाड़ियां चलती हैं जिनकी रफ्तार 200-300 किलोमीटर से ज्यादा है। इसके अलावा यहाँ बेशुमार हाई राइज बिल्डिंग्स मौजूद हैं। हाई राइज बिल्डिंग्स न सिर्फ शहरों को फैलने से रोकती हैं बल्कि ये किसी भी मुल्क की तरक्की को भी जाहिर करती हैं। सनत के शोबे में भी चीन दुनिया से बहुत आगे है। इसे दुनिया की फैक्ट्री भी कहा जाता है। ये दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी होने के साथ साथ सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी है। ये दुनिया की तिजारत का अहम तरीन खिलाड़ी है। चीन ने न सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में तरक्की की है बल्कि ये वक्त के तकाजों से भी अच्छी तरह वाकिफ है। ये तेजी से बदलती हुई दुनिया में हाई टेक इंडस्ट्री का हब बनता जा रहा है। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, रिन्यूएबल एनर्जी, टेलीकम्युनिकेशन और आईटी के आलात में दुनिया को लीड करता हुआ नजर आता है। चीन ने अपनी मईशत के दरवाजे पूरी दुनिया के लिए खोल रखे हैं, इसीलिए यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट की भरमार है। 2020 में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा गैर मुल्की सरमायाकारी चीन में हुई, जिसका हिजम 163 अरब डॉलर रहा। 1952 में चीन की टोटल जीडीपी सिर्फ 30.5 अरब डॉलर थी, लेकिन
اب اس کے زر مبادلہ کے ذخائر ہی انسان کو حیران کر دیتے ہیں۔ چین زر مبادلہ ذخائر کے حوالے سے دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے۔ اس کے ذخائر کا تخمینہ 4000 ارب ڈالر کے قریب لگایا جاتا ہے۔ چین کی اوپن معیشت کی وجہ سے یہاں کے عوام ہر گزرتے دن کے ساتھ خوشحال ہوتے جا رہے ہیں۔ چین میں دولت کی غیر منصفانہ تقسیم دوسرے ملکوں کی نسبت بہت کم ہے۔ یہاں 50 کروڑ سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جو ماہانہ 1400 ڈالر سے زیادہ کماتے ہیں۔ اگر اس رقم کا پاکستانی روپوں میں حساب لگایا جائے تو یہ 4 لاکھ روپے بنتے ہیں۔ چین نے ایک قوم بن کر اپنے ملک کی ترقی کے بارے میں سوچا۔ یہاں کی لیڈرشپ نے بھی انتہائی ایمانداری سے کام کیا۔ یہی وجہ ہے کہ چین نے اتنی تیزی سے ترقی کی کہ مقام باقی قومیں آئندہ کئی صدیوں تک بھی حاصل نہیں کر سکتی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید دلچسپ ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان۔